हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। एक सेकंड में मानक की ड्रिल याद है, याद है। हर एक सारे दिन में कितने बार ये ड्रिल करते हो, ये नोट करो। ये मानक की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने कर निराकार रूप में चलना। फिर देवता बन जाना। बाप दादा के सामने याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करें। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं। तो यह प्यार और नमस्ते। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं।
ओम शांति। ओम शांति। एकांत प्रिय और एकाग्रता अपनाओ। स्वमान है, मैं परमात्मा का राज दुलारा बच्चा हूँ। योगाभ्यास है सदा अपने अलौकिक जीवन के नशे में रहकर अनुभव करें कि मैं दिलाराम बाप का राजा बच्चा हूँ। कोटों में कोई महान भाग्यवान हो। संगम युग की प्राप्तियों को इमर्ज कर परमात्मा के प्यार और दुलार के अनुभवों में मग्न हो जाएं। चिंतन, परमात्म दुलार क्या है? वह किससे प्राप्त होता है? अव्यक्त इशारे। अभी एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेकर आए। लहरों में लहराने का अनुभव तो किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं। इससे ऑटोमेटिक सब बातों से किनारा हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। और तो आज बहुत विशेष दिन है, जनवरी 14, मकर संक्रांति का दिन है, तो पतंग का दिन है। तो भारत में हर कोई पतंग उड़ाते हैं। तो मकर संक्रांति की मुबारक आप सबको। और एकांत प्रिय और एकाग्रता अपनाओ। मैं परमात्म राज दुलारा बच्चा हूँ। तो हर एक को ये सीखना चाहिए, राज दुलारा बच्चा। तो और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे और उसके बाद रू रिहान रहेगी दीदी और एरिक भाई के साथ। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। बाबा कह रहे हैं कि हम सारे राज दुलारे बच्चे हैं। दुलारा यानी कि बहुत बहुत प्यारा, सबसे प्यारा। और राज जैसे कि बाबा कहते हैं राजा या फिर प्रिंस। तो जो वारिस आत्माएं हैं, जो राजकुमारी हैं, तो बहुत प्यारे राज दुलारे। तो हम सारे बाबा के राज दुलारे बच्चे हैं। दुलारे का अर्थ है बहुत बहुत प्यारे, बहुत समीप।
हाँ, तो बेहतर और बेहतर हो रहा है। मैं सोच रही थी कि जब बाबा ने कहा 1 सेकंड की ड्रिल मन की, बहुत दिलचस्प। क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, हमारे पास समय नहीं है, आज मुझे समय नहीं मिला, तो हम जैसे आधे घंटा या 1 घंटे को ढूंढते हैं। हाँ, वो होता है, सुबह और शाम में संभव हो सकता है, लेकिन पूरे दिन में ऐसा कार्य होता है, जो भी कार्य पे होते हैं, जॉब पर जाते हैं और सेंटर पर भी, चाहे कहीं पे भी हो, परिवार के साथ, लौकिक के साथ, हमेशा कुछ ना कुछ आता है, काम होता है। तो अगर हम कोशिश करें और समय निकालने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि सही में हमें कोशिश करनी चाहिए अभ्यास करने की, 1 सेकंड के ड्रिल की, कि मैं फरिश्ता, मैं ब्रह्मा बाप के साथ, फरिश्ते के रूप में ब्रह्मा बाबा के साथ इकट्ठे अपने घर निराकारी दुनिया में जाती हूँ। तो दूसरे शब्दों में, साकारी से फरिश्ता, आकारी, और वहां से निराकारी, 1 सेकंड में। और मुझे लगता है ये संभव है ना? लेकिन एटलीस्ट हम 1 सेकंड तो निकाल सकते हैं। अगर हम 1 मिनट भी निकाले तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े मिनट लगा ले तो, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, या चाहे जब हम अपना बुद्धि को देखते हैं कि जब वो व्यस्त नहीं है, तो क्योंकि जो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हम निरंतर हो सकते हैं, वो है कि कर्म नहीं छोड़े और योग में रहें, लेकिन स्मृति रखें, जो भी कर्म करते वक्त स्मृति रखें। हाँ, तो कल एरिक भाई ने प्रश्न किया कि बर्तन धोते वक्त और हमारी स्मृति क्या होनी चाहिए। तो वो ही हो सकती है ना, कि मैं अब फरिश्ता हूँ, तो मेरा कार्य है बर्तन धोने का। तो हो सकता है कि आप उसको अच्छा करेंगे, आपको महसूस नहीं होगा, बर्तन धोते वक्त आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है जब आप अभ्यास करें। तो हमें कल क्या करना है? तो हमें ध्यान रखना है कि अपनी स्मृति के ऊपर ध्यान रखना है, चाहे 1 सेकंड की भी वो स्मृति बनानी है। तो जो स्मृति भी कि बाबा, मैं आपका राज दुलारा बच्चा हूँ, बाबा मैं तो राज दुलारा बच्चा हूँ आपका। तो फिर इतनी इतनी सुंदर भावना होगी, क्योंकि हिंदी में इतना सुंदर होता है ना ये शब्द राज दुलारा। इंग्लिश में भी कहते हैं राजकुमार, जैसे कि पहले हम राजकुमार बनते हैं, फिर राजा बनते हैं। तो राज दुलारा बच्चा, जो भी रीति से आप सोच सकते हैं इसमें। तो 1 सेकंड की, और मैं देखती हूँ कि हम में से कितने जो मोती हैं, और जो मैं उनको अनुभव करती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब मैं बहुत समय तक बैठती हूँ तब अनुभव करती हूँ। हाँ, जरूर से मैं देखती हूँ कि अमृत वेले के समय मैं क्या जान, साइलेंस, और फिर उसके बाद मंथन या मुरली को सुनना। लेकिन 15 मिनट भी अगर मैं सही में गहराई से साइलेंस में जाती हूँ, तो आप तले में जा सकते हैं, सागर के तले में जा सकते हैं, जहाँ पे हम गहराई से, हाँ जरूर से, मोती लेते हैं। जो एक सिपी से मोती लेना वो अलग बात होती है, लेकिन एक स्पष्टता, जैसे कि बाबा कहते हैं कि जितना मेरे को वो मोती मिलते हैं और वो मूल्य रत्न मिलते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है और चीजों से दूर जाना। तो वैसे तो वो तो व्यर्थ ही होते हैं, व्यर्थ संकल्प ही होते हैं, क्योंकि अचानक से, अरे ये कैसे होगा, ये कार्य करेगा कि नहीं करेगा। तो अचानक से मुझे याद है कि कल या आज सुबह, मुझे लगता है कल की बात है, मुझे ना अम, कोई कोई अपनी खबर सुना रहे थे, और मुझे एक इतना सुंदर उत्तर आया
और फिर मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो जितना हम हमारी आदत होती है अंदर तले में जाने, अंदर में जाने की, तो उत्तर यानी कि निवारण मिलते हैं वहां से। क्योंकि मेरे लिए क्या है मोती, वो जरूर से वो खुशी है और सुख है वहां का। तो एक एक हम में से वो उपराम जाए कि क्या हो रहा है, जो कुछ भी हुआ। और इसलिए त्रिकालदर्शी स्थिति बहुत अच्छी है। जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो और भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो सबसे अच्छा। तो लेकिन उसका अभ्यास करना है, और वो आपको बहुत शक्तिशाली बना देगा, बहुत सारा आत्मबल, और फिर जो आपकी परखने की शक्ति है। क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही हैं जो जो हो सकता है वो हमारे मन का ना हो, हमारे मन अनुसार, क्योंकि ड्रामा है। और अब हमें ये देखना है कि कैसे उसका कोई प्रभाव नहीं हो। मान लो कि कोई कुछ कर रहे हैं जो सही नहीं है, लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते। तो क्या हमें पक्का करना है कि कोई उसका प्रभाव नहीं हो बाबा के यज्ञ पर। और हम बाबा के यज्ञ के सुरक्षा करने वाले हैं। तो जैसे कि ईमानदार, एक दूसरे के साथ हारमोनी में हो, क्योंकि इन दिनों अ, एक मत होना पांच लोगों के भी बहुत मुश्किल है। और जहाँ पर भी हारमोनी होती है तो सब कुछ निर्विघ्न होता है। लेकिन जब मतांतर आते हैं अलग अलग, मान लो कोई टीम के अंदर आता है, तीन की टीम है या पांच की है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते अंदर से, तो हर कोई वही करता है जो वो चाहते हैं। तो मुझे किसको फॉलो करना होगा, किसके साथ मुझे सहमत होना होगा? तो सबसे पहले उन तीनों को नहीं, मैं तो किसी के साथ भी सहमत नहीं, लेकिन मैं सही के साथ सहमत। सहमत होना कि क्या मेरा, उसको कहते हैं हमारी मर्यादाएं। मैं सहमत रहती हूँ कि क्या हमने जो रचा है, हमारे अपना संविधान जो है परमात्म, चाहे कहें तो लौकिक, क्योंकि वहीं पर ही मैं उस व्यक्ति के साथ, उसी के साथ होंगे, ताकि अंदर में मुझे पता है कि जो मैंने किया वो सही किया। वरना क्या होगा अगर मैं सहमत करूं इसके साथ या दूसरे के साथ नहीं, लेकिन हो सकता है सारे के सारे कहीं ना कहीं, चाहे वो सही कर रहे हैं या चाहे कई बारी अपने मन मत की भी प्रभाव होती है, लेकिन मुझे बाबा के श्रीमत पर यथार्थ रीति चलना है। तो एक दिन किसी ने कहा कि हम जानते हैं कि आप जो मूल्यों पर चलते हैं। तो मैंने कहा कि मैं हर एक का सुनती हूँ, लेकिन क्या मुझे करना है, तो मैं समझती हूँ वो सही होना चाहिए। तो क्या मैं कह रही हूँ कि जब बात आती है कुछ निर्णय लेने की, तो मुझे श्रीमत पर चलना होता है। लेकिन उस समय पर श्रीमत है क्या, और उसके लिए वो मन में जो सही रीति से आए। तो जब मैं ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ, तो कोई भी नहीं था जो ब्रह्मा बाबा के ऊपर था, है ना? हाँ, बहुत सारी आत्माएं थी। रमेश भाई थे, दादी प्रकाश मणि जी भी थे, दीदी मनमोहिनी भी थे, बाबा भी थे। तो बाबा हर एक को सुनते थे, लेकिन वो क्या करते थे, जो शिव बाबा चाहते थे वो करना चाहते थे। तो उनकी ऐसी बुद्धि रही होगी जरूर से। और हर कोई ने उन पर जैसे विश्वास रखा कि जो भी बाबा कहेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि वो सही होगा। ब्रह्मा बाबा बहुत बहुत हर्षित मुख, और लेकिन बहुत गहराई में
गंभीर। आप महसूस कर सकते थे जैसे वो सागर में के तले में है, जैसे कि वहां उसमें समाये हुए हैं। उनका चेहरा दिखाता था कि वो सागर के तले में है। तो जैसे अगर हम बिजी व्यस्त होते हैं तो बाबा भी बहुत व्यस्त थे जरूर से। जब बाबा को 300 बच्चे थे, लेकिन जब हम भी गए तो बाबा ने एक टाइम टेबल बना रखा था। तो क्योंकि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो, लेकिन उनको पता था बाबा अमृत वेला करते थे, मुरली और फिर नाश्ता और चिट्ठी लिखते थे। पर बाबा के बच्चों से मिलते थे, फिर यज्ञ में वो सब तरफ जाते थे, या जो कोई भी कार्य होते थे तो 2:45-3 बजे तक, और फिर उसके बाद थोड़ा आराम करते थे, और फिर वो उठते थे और फिर वो चिंतन करते थे, और फिर उठकर, और शाम हमेशा अच्छी मानी जाती थी क्योंकि सारा हमारे जो कार्य होता था वो खत्म हो गया होता था। तो बाबा का रूटीन था, कर्म योगा करते थे, लेकिन बहुत अटेंशन बाबा की याद पर कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, कि मुझे सकाश देना है, तो मुझे बच्चों की पालना भी करनी है। तो ये सारा स्मृति स्मृति से। तो अगर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हमारे कुछ तरह की स्मृति होती है, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं मैं बाबा के लिए भोजन बनाता हूँ, मैं बाबा के लिए भोजन बनाता हूँ। चाहे हम जानते भी हैं हम इस बहन के लिए बना रहे हैं, इस बहन के लिए बना रहे हैं भोजन, लेकिन ये बाबा का भंडारा है, ये बाबा का परिवार है। तो ये बाबा आते हैं ना पहले, और फिर क्या होता है। तो मैं समझती हूँ कि स्मृति, अंत में स्मृति है जो जरूरी है, और स्मृति ही चाहे फरिश्ता स्वरूप के लिए भी। तो कल हम ये अभ्यास लेंगे, चाहे 1 सेकंड भी ये स्मृति रखेंगे। कोई भी कार्य आपको मिले कि मेरी स्मृति अभी क्या होनी चाहिए। मुझे याद है एक बारी हम ये बहुत करते थे अभ्यास। तो शुरू करने से पहले कोई कार्य 1 मिनट लेते थे, ऐसे भाग के नहीं जाना। अच्छा मेरी स्मृति क्या होनी चाहिए अभी। तो मुझे लगता है कि वो जरूर से हमें खुशी देगा कि मैं कुछ तपस्या कर पाई। वरना क्या होता है, हम कहते हैं कि अरे बहुत व्यस्त था, नॉर्मल रूटीन था, लेकिन मुझे लगता है वो रहेगा भी नॉर्मल। तो लेकिन स्मृति जो है वो और आपको बहुत बहुत खुशी और संतुष्टता होगी उसके बाद। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to ओम Avyakti शांति। अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। अव्यक्ति परिवार की रूरिहान इकट्ठे बाबा के ज्ञान की गहराइयों को खोजना। आपका अरिक भाई, आपका स्वागत है। Om Shanti, loving greetings to each and everyone. And ओम शांति, प्रेम भरा अभिनंदन आप सबको। spending the whole day तो इतना अच्छा है कि पूरा दिन अव्यक्ति परिवार के साथ बिताना। मैं सही में आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूरी टीम को। आज मैं आनंद ले रहा था। बहुत समय मैंने अव्यक्ति परिवार ऑन रखा पूरा दिन, और इतना अच्छा महसूस हुआ उस गुफा में अंतर्मुक्ता की और जो इकट्ठे होने की भावना है। और मोहिनी दीदी, सही में इतना सराहना। मैं चिंतन कर रहा था कि बहुत सारे पॉइंट्स जो आप बता रहे थे, मैं इतने साल जो हम चिंतन कर रहे हैं और हम रूरिहान कर रहे हैं, और मैं सराहना कर रहा था कितना सही में आप वास्तव में
आप हमें दिखा रहे हैं कि कैसे स्मृति रखने, जैसे कि आप अभी बता रहे थे। और मैं महसूस कर रहा था कि वो जो सार है पूरे समय इकट्ठे बिताने का, वो कि आप हमें मदद कर रहे हैं कि हम बनाए रखें सही स्मृति, सही समय पर और सही चीज़ करते हुए। मैं सही में सराहना करता हूँ उसकी। और मैं मैं देख रहा था थोड़े छोटे-छोटे अव्यक्ति परिवार में आज कौन आया है, छोटे-छोटे डिब्बे को देख रहा था। और मैं देखता हूँ इतने सारे पुराने भाई-बहन एडमिंटन से रन भाई और इतने सारे जो 30 साल से भी ऊपर से हैं। और मैं सोच रहा था कि मोहिनी दीदी हम क्या कर रहे हैं, हम इकट्ठे बैठ के शाम को समय तो काम पर, जैसे कि आप जानते हैं हमने हमारा सीएनएन होता है ना, और ऐसे हमारा एक और न्यूज़ का चैनल है यहाँ पर। सारा न्यूज़ पूरा दिन ऐसे न्यूज़ चलती रहती है कार्य पर। तो मैं सोच रहा था कि अव्यक्ति परिवार जैसे कि बाबा और चैनल जैसे कि पूरा दिन, तो इतना प्यारा अनुभव महसूस था। और जब मैं ये देख रहा हूँ सारे भाई-बहनों को और तो मैं ये नहीं लगता कि मैं प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं एक बहुत सुंदर संगठन के साथ बैठा हुआ है। और हमारी नाइट क्लासेस हो रही है जो ब्रह्मा बाबा देते थे आपके साथ। क्या ऐसा लगता है ना? कि नाइट क्लास है जैसे। और मैं सिर्फ खुश हूँ कि और बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो कनेक्शन है, संबंध है। कईयों ने कहा कि कल जब आपने पूछा कि बर्तन धोने वाली बात, तो एक भाई ने कहा तो मैं उस समय बर्तन धो ही रहा था। तो जब आपने वो प्रश्न किया तो मैंने कहा अच्छा तो कितना कोइंसिडेंस, लाइक कि कितना ऐसे चांस की बात। तो मैं सही में हम सारे सराहना करते हैं कैसे आप हमें इतना मदद करते हैं वो स्मृति बनाए रखने के लिए सरल चीजों में। और मैं सही में सराहना करता हूँ कि आप 9 से 5 की जॉब तो नहीं करते हमारी तरह, लेकिन आप बहुत आपको पता होता है कि रियलिटी क्या है, क्या वास्तविकता है। और मेरे दिल से जैसे कि आप ऐसी रीति बोल सकते हैं कि चाहे हम हमें आपकी जैसी रियलिटी वास्तविकता नहीं है, लेकिन हम आपके साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। मेरा जो जो जैस्मिन है, जैस्मिन का पौधा, वो अभी गुफा में गई हुई है, भट्टी में गई हुई है थोड़े दिनों के लिए, तो अभी नहीं है। तो कल मैं सोच रहा था कि हम मुझे नहीं पता कि कितनी सारी कहानियां आपने अभी तक नहीं बताई हमें ब्रह्मा बाबा के बारे में। तो मैं सोच रहा था कि क्या आप थोड़े संकल्प बता सकते हैं। मुझे पता है कि वेडनेसडे को बाबा बताएंगे कि शक्ति का दिन है, समर्थी का दिन है, और हम ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। और मैं सोच रहा था कि कैसे हम बनाए रखें वो बैलेंस रखें। जैसे कि पहला बैलेंस है कि कैसे ब्रह्मा बाबा को याद करें ऐसी रीति की कि वो हमारे शिव बाबा की याद कम ना करे या उसको। लेकिन आपके लिए आपको पता होगा कि आप उनको ब्रह्मा बाबा को मिले थे साकार रूप में, तो कैसे वो स्मृति आप बनाए रखते हैं ऐसे कि ब्रह्मा बाबा को याद करना, तो मेरा शिव बाबा का कनेक्शन उससे मतलब हिले नहीं। और हमारे लिए भी आप वो बताए अगर तो मैं शिव बाबा को याद करना चाहती हूँ। और फिर जब बात आती है कि कैसे शिव बाबा को याद करना है, तो मुझे ब्रह्मा बाबा को देखना होता है कि जैसे कि मैं शिव बाबा को याद कर रही हूँ, निराकार को। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो शिव बाबा तो नहीं बोलते थे। तो शिव बाबा कैसे कह सकते हैं मुझे याद करो? शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं ये मुझे याद करो। तो मतलब जैसे कि इतने जुड़े हुए हैं, कंबाइंड हैं, जैसे कि वो कहते हैं क्या उन्होंने कहा और कैसे कहा। क्या जो बिंदी है उसने बोला, तो बिंदी तो नहीं बोलेगी कि ना कि ओ मुझे याद करो, तो ब्रह्मा के तन द्वारा बोलते हैं ना। तो जब मुझे सोचना होता है कि मुझे मन बना भाव होना है, तो ये जो शब्द हैं ये बोले गए शिव बाबा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो अगर हम देखें कि वो कितने कंबाइंड हैं, तो हमें फिर ये संकल्प नहीं आएगा कि कैसे शिव बाबा को याद करना है और शिव बाबा को याद करना है। और फिर अगर संकल्प कि किसने कहा और किसके द्वारा कहा, तो फिर
ऑटोमेटिकली ही ब्रह्मा बाबा का संकल्प आएगा, क्योंकि मेरे लिए मैं बहुत समय तक बिंदी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जो दृष्टि आती है ना तुरंत ही, तो मुझे दृष्टि लेनी होती है, तो मैं निराकार से दृष्टि नहीं ले सकती। तो फिर मैं निराकार से दृष्टि ले सकती हूँ? तो मुझे दृष्टि ब्रह्मा बाबा द्वारा लेनी होती है। तो फिर हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं। तो हम बाबा के कमरे में जाते हैं, हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, लेकिन हम शिव बाबा को याद करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि कैसे वो दोनों इतने कंबाइंड हैं, तो जो मेरी याद है एक की, और फिर वो ऑटोमेटिकली ब्रह्मा बाबा की ओर आ जाती है। और उसमें कोई नुकसान नहीं है, ओके, कि ब्रह्मा बाबा मेरे सामने आ गए, तो जैसे कोई विक्रम तो नहीं है ना, कि हाँ, कि अगर कोई दूसरे व्यक्ति का संकल्प आता है वो तो अलग है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का संकल्प आता है क्योंकि वो भी अपनी संपूर्ण स्थिति में है, अपने फरिश्ता स्वरूप में है। जितना इस समय शिव बाबा हमारी सेवा कर रहे हैं, उतनी सेवा पालना ब्रह्मा बाबा भी कर रहे हैं। तो वो दोनों कंबाइंड हैं, वो दोनों पालना कर रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं अव्यक्त बाप दादा। तो दोनों कंबाइंड जो है वो अव्यक्त बन जाते हैं, निराकारी और फिर साकारी, दोनों अब दोनों अपने अव्यक्त रूप में हैं। तो जब हम दृष्टि लेते हैं अव्यक्त बाप दादा से, तब हम दादी गुलजार के चेहरे को देखते हैं ना। तो अव्यक्त बाप दादा दादी गुलजार के तन में, तो हम दृष्टि लेते हैं अव्यक्त बाप दादा से, लेकिन दादी गुलजार के तन द्वारा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा साकार और फिर अव्यक्त, और मैं देख पाई थी निरा साकार रूप में भी। आप कंबाइंड रूप में देख रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में। और आप महसूस भी कर सकते हैं ना, जब मैं स्टेज पर जाती हूँ, और जब मुझे 1 मिनट या 2 मिनट का मौका मिलता था दृष्टि लेने का, तो मैं साकार बाबा को महसूस कर सकती थी। और बाबा है बिंदी। तो Did you ever have in your क्या Brahma आपको कभी lifetime ऐसा ब्राह्मण the जीवन में ऐसा संकल्प आया कि of course Brahma कि Baba तुलना के लिए नहीं ब्रह्मा बाबा कैसे, लेकिन Brahma संकल्प Baba कि he was not sitting in ब्रह्मा front of a बाबा picture of तो himself कोई he was चित्र के सामने नहीं बैठे थे, अपनी he दृष्टि was नहीं ले रहे sitting थे, in his room तो वो तो so अपने कमरे में दृष्टि नहीं ले रहे थे। कि आपको ऐसे कभी संकल्प आया Brahma कि Baba कैसे ब्रह्मा बाबा did it because he didn't ने किया, क्योंकि have उनके his पास own तो image कोई so अपना चित्र नहीं he था, kept his तो वो dೃಷ್ಟಿ with the point of तो वो light सिर्फ on एक film बिंदु के so साथ he रहते never थे। thought oh maybe तो I क्या should आपको ऐसा associate संकल्प Brahma आया Baba with कि the point of मुझे light भी बिंदु के and साथ that ज्यादा was रहना the चाहिए, dೃಷ್ಟಿ from और Brahma ऐसा Baba जरूरी to नहीं कि ब्रह्मा famous बाबा से दृष्टि Brahma Baba चेहरे से Shiva ले Baba शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के Shiva द्वारा, Baba and did लेकिन you ever डायरेक्टली शिव बाबा thought के to पास जाए? क्या कभी associate with आपको him ऐसा ऐसा पजल का उत्तर मिला? तो हाँ, कितनी बारी बाबा ऐसे बताते हैं, मैं जानती हूँ कि आप सब ब्रह्मा बाबा को देखते हो, दादियों को देखते हो, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है फॉलो करने को। तो हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कहीं मैं सही में कई बारी मैं इतना सराहना उनकी बुद्धि, उनकी पवित्रता की सराहना कि वो सब कुछ परमात्मा से ले पाए, और उसको ऐसे राय में बदला, उसको एक सिस्टम में बदला, उसको कि कैसे ये यज्ञ का कार्य होना चाहिए। तो मतलब जो ज्ञान को, संकल्पों को प्रैक्टिकल में लेकर आए। तो मुझे याद है रमेश भाई बहुत सारे प्रश्न पूछते थे जब वो ब्रह्मा बाबा के पास आते थे, और कैसे ब्रह्मा बाबा जुड़ते थे, शिव बाबा के साथ जुड़े हुए होते थे। तो अब बाबा कहते थे शिव बाबा मेरे से व्यक्तिगत रूप में बात नहीं करते, वो आते हैं मेरे द्वारा, और मैं भी सुनता हूँ बीच में, जैसे कि आप सब सुनते हो। तो वो सुनने वाला हिस्सा। तो जब बात आती है दृष्टि लेने की, मैं समझती हूँ कि शिव बाबा उनके साथ होते हुए उन्होंने वो मिस नहीं करा, क्योंकि शिव बाबा आते थे और दृष्टि देते थे, उनके साथ में बैठते थे, तो उन्होंने वो मिस नहीं करा। और हम सबको देखते हुए हमारा स्नेह बाबा के लिए हम वो महसूस करते थे ना, कितना बच्चे बाबा को स्नेह करते हैं। तो मैं समझती हूँ शिव बाबा उनके साथ बैठे हुए कहीं ना कहीं वो
वो संग का रंग दे रहे थे, भावना दे रहे थे संग का, तो उन्होंने वो दृष्टि मिस नहीं करी या कोई ऐसे मिस नहीं करा उनसे। तो आपको पता है कि एक समय था यज्ञ में जहां पर 2 हफ्ते या कुछ ऐसे के लिए शिव बाबा किसी और के तन में आए और बताया कि दृष्टि क्या होती है, क्योंकि हमें दृष्टि देनी थी बाद में, तो वो दृष्टि ले पाए। तो मुझे नहीं लगता कि बाबा ने कभी दृष्टि मिस करी, क्योंकि बाबा थे, मम्मा थे, और मम्मा की दृष्टि में इतनी उपस्थिति थी दोनों बाप दादा की। तो मैं समझती हूँ Very कि interesting. मम्मा की दृष्टि भी, और दादियाँ थी, और हमारा जो स्नेह है बाप दादा के प्रति वो बहुत स्पष्ट रीति हम देख पाए। Very interesting. Not like we take drishti. लेकिन जरूर से ऐसे नहीं जैसे कि हम अभी दृष्टि लेते हैं। The balance again तो for जो the बैलेंस है दोबारा से मेरे लिए था Brahma कि Baba didn't have ब्रह्मा another बाबा Brahma Baba, of के course. पास दूसरे कोई ब्रह्मा But बाबा नहीं the थे, weak लेकिन He had a Baba. तो उनको वो one up above, ऊपर, right? हाँ, एक Right. ऊपर में थे, When I say up above, ऊंचे में, मतलब मैंने कहा कि ये ना कि Just सूक्ष्म ब्रह्मा था उनके, सूक्ष्म अव्यक्त सूक्ष्म ब्रह्मा था। he had asked. क्योंकि वही पहला प्रश्न उन्होंने पूछा ना, तो जब मैं गई ट्रांस में तो उन्होंने कहा कि अंतर देख के आओ मुझ में और उस ब्रह्मा में। तो मैं, मुझे अभी तक भी वो याद है कि वो इतने जुड़े हुए थे संपूर्ण ब्रह्मा से, तो हो सकता है वहीं पे उनको वो दृष्टि मिल रही थी। Interesting. हाँ, Did you बहुत feel like दिलचस्प he है। was क्या changing आपको his महसूस हुआ कि relationship वो with अपने उनके his संबंध बदल रहे थे supports अपने as well? साथ? Like was समय he के जैसे getting समय बीता, जैसे शुरू uh, में वो प्रश्न करते थे और how his बाद में relationship समय के with बाद उनका जो संबंध था अपने changing? साथ, जो संपूर्ण He स्थिति knew के साथ that वो he had बदल to रहा था, become like him. तो वो जानते So थे कि he उनको वैसा emerged. बनना है, तो वो उनको इमर्ज करते थे। It's like we तो emerge जैसे कि as हम इमर्ज करते हैं अपने Shiv फरिश्ता रूप emerged को, in his own तो वो इमर्ज evolutionary करते form थे अपने फरिश्ता स्वरूप को, Brahma तो वो ब्रह्मा सूक्ष्म बाबा regions. And सूक्ष्म he was वतन में, becoming like that. और फिर वो बन रहे थे वैसे। तो मैं देख रही थी, मैं देख सकती थी दोनों का जो अंतर था वो कम हो रहा था। My wife said, और फिर "Oh my पहली बारी मैंने God." कहा, ओ बाबा, My इतना अंतर sister था। said that तो you मैं are इतनी so भोली थी, like मैंने कहा that. बाबा Like इतना this. अंतर, तो बाबा वो तो बहुत Your अंतर है। light is less. No, the light आपकी was लाइट तो बड़ी कम है। light was less than that one. उससे आपकी So लाइट Baba कम है। said, तो yeah, फिर that's बाबा ने right. कहा अच्छा Don't हाँ, तो वही increase मुझे the करना light है, अपनी so that प्रकाश your को बढ़ाना purity है। तो फिर पवित्रता gets के साथ, enlightened and और you फिर जैसे better. विक्रम विनाश So होते his हैं तो light लाइट started बढ़ती है, तो becoming उनकी जो प्रकाश था वो बढ़ता गया, Brahma, जैसे Brahma Baba, ब्रह्मा, subtle Brahma, सम but a Brahma. अव्यक्त ब्रह्मा की तरह, सूक्ष्म ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो बाद में And हुए, for तो us, सूक्ष्म ब्रह्मा We थे उस never समय। said a Brahma. तो हमने We अव्यक्त always ब्रह्मा नहीं कहा, बाबा नहीं कहते थे पहले, पर subtlety हम Brahma, कहते थे Brahma सूक्ष्म Baba. देव ब्रह्मा जो है, सूक्ष्म देवता ब्रह्मा। interesting. And दिलचस्प। for us, of तो course, हमारे लिए जरूर से Baba will probably mention बाबा maybe बताएंगे कि, और on हो सकता Wednesday है मुरली जो होगी वेडनेसडे को, saying to कि us, you have so हमें much बाबा love बताते हैं कि आपको for इतना Brahma स्नेह Baba. है ब्रह्मा बाबा के लिए, And it's as if he's और वो the कहते one जैसे that कि I'm वो allowed जो, to love deeply as well. It's okay. तो हम उनको गहराई से प्यार कर Right. सकते हैं, तो वो But ठीक है। again, he लेकिन didn't have, I mean, maybe तो I don't know if he was having so much love for तो his पता नहीं इतना Brahma स्नेह Baba. उनको But अपने how do you संपूर्ण स्थिति के cultivate साथ था या नहीं, that तो much कैसे love for हम Brahma Baba? वो इतना स्नेह ब्रह्मा बाबा के लिए Again, कैसे without बनाए, जरूर से compromising your love for अ, Shiv Baba. शिव बाबा के लिए स्नेह कम नहीं हो, तो ब्रह्मा बाबा से वो स्नेह कैसे बढ़ाना है? It's not compromise, but ऐसे नहीं कि वो कम होएगा शिव my बाबा से, heart लेकिन appreciates जैसे कि मेरी their दिल surrender, सराहना करता है उनकी like संपूर्णता, उनके what he did for जो his बलिदान जो उन्होंने यज्ञ beautiful के लिए land. करा, जो उन्होंने बच्चों के लिए करा, Whatever है also ना, he जो went through, कुछ भी but it was not उन्होंने जिसके द्वारा गुजरे, जो sufficient. पहले बहुत He सारी tried निंदा, family, ग्लानि परिवार के relatives, द्वारा, and lot फिर of deformations बहुत he had सारी, that बहुत way. ग्लानि, बहुत And त्याग, also और when उसके we साथ went to साथ Mount Abu, one time माउंट he आबू said के that में जब गए तो भोजन भी नहीं Baba मिलता only था, vegetarian. तो सिर्फ And बेर he पे was रहते थे, using या his power of और faith. वो अपने So that was निश्चय very की amazing. शक्ति को प्रयोग He करते was थे saying, यज्ञ की yes, पालना children, करने you के will लिए। वो get. क्या जैसे कहते थे, हाँ बच्चे, मिलेगा ना So भोजन। तो concentration वो was अपनी done. एकाग्रता का प्रयोग करते Generate थे कि वो whatever they needed to sustain that लाने के power. लिए जो कुछ भी उन्हें And चाहिए I था। think that that's our role और also. मैं समझती हूँ वो हमारा
कर्तव्य भी है, रोल भी है इस समय पर। मैं भी महसूस करती हूँ जब कुछ किसी को चीज को करना होता है तो कई बार मैं मजाक करती हूँ कि मुझे क्यों करना है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो ऐसे बनाना और रचना ताकि हम अपने परिवार की पालना कर सके वो होता है, क्योंकि भावना के द्वारा, चाहे शिव बाबा में, यज्ञ में या फिर निमित्त की यज्ञ की जो पालना होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि शिव बाबा, लेकिन उसके साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी, और उसके साथ साथ कहीं पर भी जो निमित्त होते हैं। तो हमें बहुत मनसा सेवा करनी है, हमें बहुत स्व का पुरुषार्थ करना है ताकि वो मूर्त बने जिसमें लोगों की भावना हो, और भावना के साथ जो है यज्ञ की पालना होती है रूहानी और साकारी रूप से, क्योंकि साकारी रूप से भी हमें यज्ञ की पालना करनी होती है ना। लोग सिर्फ बाबा के बॉक्स में डालते हैं क्योंकि वो निमित्त को निश्चय होता है, क्योंकि वो जानते हैं जो निमित्त है उसे वो सफल करेंगे। मैं जानता हूँ कि आपके पास बहुत स्नेह है ब्रह्मा बाबा के लिए, मम्मा के लिए, दादियों के लिए, दादी प्रकाश मणि जी के लिए, दादी जानकी जी के लिए, दादी गुलजार जी के लिए। तो कैसे आप समझाएंगे कि आपका जो विशेष स्नेह है ब्रह्मा बाबा के लिए, या कुछ विशेष स्नेह नहीं है ब्रह्मा बाबा के लिए अगर मम्मा के या दादी जानकी की तुलना में, तो कैसे आप अपना व्यक्त करेंगे आपका विशेष स्नेह ब्रह्मा बाबा की तरफ? दादी जानकी हमेशा कहते थे कि आपकी पालना हो रही है ब्रह्मा बाबा के वरदानों द्वारा। तो मेरे सारे वरदान, जो भी मेरा पाठ है, सब कुछ वो ब्रह्मा बाबा द्वारा आया है, क्योंकि वो कहते थे कुछ चीजें और उस समय पर हम ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मैं जो समझती हूँ कि उन्होंने भी पहचाना कि उनके वरदान जो हमें वरदान, जो ब्रह्मा बाबा के वरदान है। तो आप सब भी एक एक आप में से, चाहे दादियां कुछ रिपीट भी कर रही थी आपके लिए, लेकिन वो ब्रह्मा बाबा द्वारा आ रहा था। हम सारे जो है, जो भी हमारा हम कर पा रहे हैं, वो वरदान है ब्रह्मा बाबा के द्वारा। और दादी आती हैं, उनको जस्ट दोबारा से वो पक्का करते हैं, लेकिन उनको भी बाबा से ही वरदान मिले। तो शिव बाबा योग बल के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो जो क्षमता है तो उसके द्वारा वो हमें वरदान देते हैं। कोई पूछ रहे हैं कि अव्यक्त ब्रह्मा और सूक्ष्म ब्रह्मा में क्या, ब्रह्मा बाबा में क्या अंतर था? क्या वो दोनों एक है या दोनों अभी कंबाइंड हैं? अव्यक्त ब्रह्मा और सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा में कोई सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा नहीं है, अब सिर्फ अव्यक्त ब्रह्मा बाबा है, क्योंकि साकार जो है वो सूक्ष्म बन गए, तो इसलिए उनका सूक्ष्म ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो गया, तो अब वो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा है। तो जब हम फरिश्तों की दुनिया में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं, तो हम अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को मिलते हैं। तो आप जरूर से जाते हैं उनको मिलने के लिए। तो जब भी आप वापस आते हो तो आप भोग मैसेज लेकर आते हो, तो मैं महसूस करता हूँ ओ, ओ वो अनुभव मुझे भी काश मिल सकता है, क्योंकि ऐसे में और बाबा के साथ समय बिताना, तो मुझे लगता है मैं तो कभी वापस भी ना आऊं। तो जैसे कि आपने पहले बताया जो बहुत फनी था, लेकिन कि वो सागर में समाये रहते थे, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कोई आपसे पूछे ब्रह्मा बाबा कहाँ है, कि ओ वो तो सागर में खो गए हैं, तो मैं कहूँगा क्या बात कर रहे हो आप। लेकिन जैसे कि वो सागर में समाये खोए रहते थे। तो लेकिन आपके हमारे लिए क्या संकल्प होंगे कि मैं उन्हें ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले, जैसे साकार रूप से इतने नहीं मिले। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जैसे सूक्ष्म वतन में जाने की, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बीच में रह जाता हूँ। और क्या हम कर सकते हैं ताकि हमारे जो रूह रेहान है ब्रह्मा बाबा के साथ, वो जैसे कि आपने कल बताया कि जब कुछ होता है तो मैं ब्रह्मा बाबा के पास जाना पसंद करती हूँ ताकि मैं उनको देखूं या उनसे जुड़ने के लिए अव्यक्त रूप में। तो कैसे मैं उसको ऐसी रीति करें कि वो ऐसे नहीं कि हम इमेजिन करें, अपनी कल्पना नहीं हो। ऐसा तो है ना कि मैं कल्पना कर सकता हूँ ब्रह्मा बाबा मेरे साथ कर रहे हैं, हो सकता है वो नहीं करेंगे, लेकिन कैसे मैं कहूँ कि मैं ऐसा संबंध बनाऊं जो सत्य है, लेकिन वो मेरी कल्पना ना हो।
such a region. So दीदी Baba लगता है अभी was अव्यक्त very वतन में चले गए, तो ये टेलीविजन में the एक क्षण program रुके। resumed after Avyakt Babdada's chit chat. प्रोग्राम अव्यक्त बाप दादा की रूहान के बाद जारी रहेगा। तो बाबा का कमरा सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर आप बाबा के साथ बाबा से बात करें और देखें कि बाबा उत्तर देते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मैं कहूंगी कि मेजॉरिटी, वो सही में महसूस करते हैं कि बाबा ने उत्तर दिया, बाबा ने मुझे कहा। और चाहे जो भी वहां पर कांटेक्ट बनाया जाता है, जो संपर्क बनाया जाता है, बहुत सत्य फील होता है, महसूस होता है। तो वही मैं कहूंगी, सुबह में या जब भी आपके पास समय होता है, बाबा के कमरे में जाकर बैठे। मैं इतना हैरान रहती हूँ जब भी आप उत्तर देते हैं। मैं आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ऐसे मुश्किल प्रश्न देता हूँ, लेकिन आपके जवाब हमेशा इतने दिलचस्प होते हैं। तो जब मैं शांतिवन छोड़ के गई या पांडव भवन निकली वहां से, जहाँ से बाबा का ही कमरा है, तो बाबा मुझे वहां दूसरी तरफ बैठाते थे, बेड की दूसरी तरफ, जहाँ पे वो दीवार है। जब शुरुआत में, तो जब बाबा दृष्टि देते थे मुझे कि मैं जाऊं, तो अब भी जब मैं जाती हूँ तो शशि बहन सतक के पहले मुझे चेयर मिलती थी, तो अब मैं बाबा के बेड पे बैठती हूँ, लेकिन वो कोने पे है, ऐसे पिल्लो के पास। तो और अंत में जो भावना मेरे को थोड़े क्षणों के लिए आई, वो ये कि, और वो मैं वापस आती, जैसे वो भावना लेकर आती हूँ, मैं देखती हूँ वो बेहद का, और जैसे, हाँ बच्चे, आप सबको बेहद का होना है। तो मैं महसूस करती हूँ कि बाबा इतना स्नेह दे रहे हैं। तो जब मैं वापस आती हूँ तो मैं वो महसूस करती हूँ। क्यों मैंने आपको ये उत्तर दिया? क्योंकि मैं खुद वो महसूस करती हूँ बाबा के कमरे में। तो यहाँ पे तो अलग होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो मैं नहीं जाती, दादी जान के जाते थे। तो हमने ये कमरा बनाया था, फिर एक छोटा बाबा जो है, तो दादी ने कहा कि अब ये बाबा का कमरा होएगा। तो जब भी वो आते थे हम यहीं बैठते थे। तो क्या मैं कह रही हूँ कि, तो ये उत्तर नहीं है, ये एक अनुभव है। तो जब मैंने अनुभव किया है तो मैं कह सकती हूँ उसको। और आपको सही में महसूस करेगा ना, पिता की तरह महसूस होगा। ब्रह्मा बाबा बैठे हैं पिता के रूप में। कैसे हम शिव बाबा द्वारा संबंध पिता का अनुभव करेंगे, ब्रह्मा बाबा के बिना कैसे अनुभव कर सकते हैं, है ना? Because then he is all relationships, right? But when it comes to father, क्योंकि जब पिता का संबंध आता है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, so that's the only way. तो वही सिर्फ तरीका है। And I really enjoy your answer. तो मैं सही में बहुत आनंद लेता हूँ आपके उत्तर का और सारे प्रश्नों का। लेकिन यह दिलचस्प है क्योंकि मुझे लगता है कि परसों या 2-3 दिन पहले मैं बाबा के कमरे में गया, सेंटर में और नीचे में, और मैंने 2 घंटे बिताए और सही में खोया हुआ था मैं उस सागर में। और मैं सोच रहा था कहीं कि जो अंतर्मुक्ता की गुफा, मैंने कहा, और फ्रेंच में जो गुफा है वो इतना अच्छा शब्द नहीं होता, तो मैंने कहा ओ मुझे वो शब्द ना, गुफा अच्छा नहीं लगता, क्या उसका अच्छा शब्द है? और मैं सोच रहा था कि कहाँ मुझे होना चाहिए उस गहरी गुफा अंतर्मुक्ता में। तो मैंने कहा बाबा का कमरा। तो जो आया मेरे को, मुझे कहीं, मुझे कोई गुफा में नहीं जाना, मुझे बाबा के कमरे में जाना है। तो मैंने इतना आनंद लिया। तो मैं आपके साथ, जैसे कि बहुत ही जादू होता है, मैं आपके साथ सहमत हूँ। जब हम बाबा के कमरे में होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट कमरे में जाते हैं, वो कहते हैं ना साइकोलॉजी के रूम में जाओ कि आपका समय पूरा हो गया। तो 1 घंटे बाद पेशेंट को कहते हैं कि टाइम खत्म हो गया, ओम शांति। तो आज सैटरडे है, तो मुझे नहीं पता कि आपको टोली है कहीं ना कहीं आसपास, लेकिन मैं टोली को देख रहा हूँ इन दिनों बाबा के कमरे में जाते हुए। तो बहुत अच्छा है दोनों को मिला के। तो कल हम जारी रखेंगे अपनी रूरिहान। वास्तव में हमारे विशेष टोली है, क्योंकि आज वो दिन है पूरे भारत में वो पतंग उड़ाते हैं, उसको कहते हैं, Bhumi mentioned it earlier. Yeah, but also in Punjab they call it Lori.
पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, मकर संक्रांति, तो सब कुछ बनाते हैं वो तिल का बनाते हैं। और आप जानते हैं कि तिल जो है वो बहुत हेल्दी होते हैं, तो उसका जो शरीर पे प्रभाव होता है वो जो उससे गर्मी निकलती है, तो जैसे कि सर्दी में वो गर्मी देते हैं। तो माता जी हमने भोग स्वीकार कराया लंच टाइम पे, तो उन्होंने वो तिल के ब्राउन शुगर के साथ बनाए, बहुत अच्छे, ये देखो बनाए ऐसे करके, ये बहुत टेस्टी है, Very nice. बहुत अच्छा, It's very nice. बहुत अच्छा है। Okay. It's I can feel it. I can feel it. मैं इसको महसूस कर सकता हूँ, बहुत बहुत टेस्टी तोली है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, everyone can take it. हर कोई ले सकता है। I wish we could send it to all of you. काश मैं सबको भेज पाती। Zoom is magic now. We can. तो जूम तो अब जादू है ना, हम सही में महसूस कर सकते हैं, मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ वो ब्राउन शुगर और तिल को। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी दीदी, मैंने बहुत आनंद लिया बाबा के कमरे में आपके साथ। Stay in Baba's room tomorrow again. हम बाबा के कमरे में कल जाएंगे। ओके, Sweet dreams. Good night, everyone. And स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट आप again, सबको। बहुत बहुत धन्यवाद अव्यक्ति परिवार की टीम को new कि ये spiritual नया channel. CNN रूहानी चैनल ऑन रखने के लिए पूरा दिन। Om Shanti. ओम शांति, गुड नाइट। So we'll be practicing. तो हम अभ्यास करेंगे। Raj Dulara, मैं Bachcha, परमात्मा का राज दुलारा बच्चा हूँ, a royal prince, beloved one. So always stay in the intoxication of your godly सदा presence अपने अलौकिक and जीवन के experiment नशे with में that. रहकर अनुभव I am a करें king child, कि मैं दिलाराम harbinger बाप of का gods. राजा बच्चा हूँ। I am greatly कोटों में fortunate, कोई one महान part of भाग्यवान cosmic हो, dance, संगम युग की प्राप्तियों emerging को from इमर्ज of the कर conflicts परमात्मा within, के प्यार और stay दुलार के immersed अनुभवों in में God's love and care. मग्न हो जाएं। So what is supreme divine care? चिंतन है, And how can परमात्म that be दुलार achieved? क्या है, वह किसे प्राप्त होता है। Now let a group that has a determined thought for concentration become ready, who go to the bottom of the ocean and bring back diamonds and pearls of अव्यक्त experience. इशारे हैं। अभी एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेकर आए। लहरों में लहराने का अनुभव तो किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं, इससे ऑटोमेटिक सब बातों से किनारा हो जाएगा। ओम शांति। Shanti, thank you so much, Didi and Brother Eric. ओम शांति, धन्यवाद दीदी और एरिक भाई। और मैं सही में कहूँ, मैं सोच रही थी कि Stop right there. We कि just अभी need to समय को, get घड़ी को seated रोक and दें और listen. हमें सिर्फ यहीं बैठना है और It's सुनना है। amazing. तो बहुत ही Today अच्छा, we were just lost in all the हम जैसे खो experiences गए what थे वो Didi सारे was अनुभवों sharing में जो there, दीदी the बता रहे feelings. थे। And हम it's not अनुभव only कर रहे that, थे we और get सिर्फ मैं ही नहीं, feedbacks लेकिन and हमें experiences from फीडबैक भी you. मिलता है, अनुभव मिलता And we है all इतनों feel का, the same. और So वो thank you सबको so यही much, Didi. महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। Even though we were not there चाहे हम वहाँ पे physically नहीं there, थे but साकार में, we लेकिन feel that now. हम वो महसूस कर सकते Thank you, हैं। Eric Bhai, for bringing बहुत बहुत such धन्यवाद beautiful एरिक भाई, इतने explanations. अच्छे प्रश्न लाने के लिए। Tomorrow, और हम कल के next लिए in the उत्सुक conversation, रहेंगे। और जैसे कि बातचीत में बताया Didi कि shared that she used जैसे to दीदी ने sit बताया in कि वो बैठते थे Baba's room on the बाबा bed. के Would कमरे you like में to बेड see पर। how she क्या आप sits? देखना चाहेंगे वो कैसे बैठते हैं? It's so powerful. इतना Let's watch. शक्तिशाली होता है, देखिए। So this was recently actually तो in ये Pandav. हाल ही में था अभी Every time पांडव Didi भवन में। goes, तो that's जब भी where दीदी Baba, जाते that's हैं तो Baba's bed. वो baबा We का all बेड have है। seen in Baba's आप room. सबने देखा होगा So बाबा that's के where कमरे Baba में, sits. तो वहीं पर ही दीदी बैठते हैं। तो वही वो Anyway, बता रहे थे। तो yesterday was a खैर very special day.
कल बहुत विशेष दिन मकर संक्रांति का दिन है, तो दीदी ने बताया कि भारत में हम पतंग उड़ाते हैं, जरूर से मधुबन में दादियाँ बहुत आनंद लेती थी। तो कुछ वो उसकी झलकियां देखते हैं। उड़ी रे उड़ी बादलों के पार, प्रेम डोर पे सवार, सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। उड़ी बादलों के पार, प्रेम डोर पे सवार, सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। मैं मस्त फिजा में लहराऊं, मैं अपनी वतन उड़ जाऊं। मैं मस्त फिजा में लहराऊं, मैं अपनी और वतन देखो, उड़ जाऊं। विशेष आज के दिन तिल है। तिल निशानी है आत्मा की। सबसे छोटे में छोटा बिंदु है तो तिल है, जिसका भी कोई माप तोल करो तो हो ही नहीं सकता। और फिर गुड़, तो हमको गुड़ भी मिला, गेहूं भी मिला, अनाज के लिए गेहूं भी मिला, सब्जी के लिए गाजर भी दी, फ्रूट में बेर भी मिला, हल्दी भी मिली, और क्या चाहिए, नारियल भी मिला, अभी गन्ना भी मिला, सब मिला। लेके मन में लगन बाबा से मिलन करने, मैं पतंग उड़ चली। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। उड़ी बादलों के पार, प्रेम डोर पे सवार, सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। पतंग में अमर वरदानी, मैं हूँ नील गगन की रानी। पतंग में अमर वरदानी, मैं हूँ नील गगन की रानी। माया काटी नहीं पाए, मुझसे दूर भागी जाए, पुकारे मुझे घर की गली। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। उड़ी बादलों के पार, प्रेम डोर पे सवार, सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। ना समझना मुझको अकेली, ये हवा है मेरी सहेली। ना समझना मुझको अकेली, ये हवा है मेरी सहेली। देखे सारा ये संसार आज मुझे बार बार, कैसी मस्त मगन होके चली। एक से एक आवाजें आ रही है। मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। पूरे ब्राह्मण परिवार को बधाई है, बधाई है, बधाई है।
Om Shanti. Did you all enjoy? So the beginning part was with the Prakash Mani Dadi when she used to do that. And the last part was from today. So in Shantivan, Ratan Mohini Dadi ji and seniors. ओम शांति। तो क्या आपने आनंद लिया? शांति वन में दादी जी प्रकाश स्तंभ पे थे और उन्होंने ये मनाया पतंग उड़ाना। So being here, we all can be together in a web form and can do everything. Thank you, Avyakti Parivar team, for bringing this to us. And now tomorrow is Sunday and our schedule 3:30. Avyakti Parivar, as you all know that Amrit Vela has करेंगे। ओम शांति। Self-respect. I am God's royal child. Thoughts. What is supreme affection? Who can attain it? Practice of yoga. Always stay in the intoxication of your godly birth and experience that I am a king child of the Comforter of Hearts. I am greatly fortunate, one out of multi-million. Emerging the attainments of the confluence age, stay merged in God's love and caress. स्वमान। मैं परमात्मा का राज दुलारा बच्चा हूँ। चिंतन। परमात्म दुलार क्या है? वह किससे प्राप्त होता है? योगाभ्यास। सदा अपने अलौकिक जीवन के नशे में रहकर अनुभव करें कि मैं दिलाराम बाप का राजा बच्चा हूँ। कोटों में कोई महान भाग्यवान हूँ। संगम युग की प्राप्तियों को इमर्ज कर परमात्मा के प्यार और दुलार के अनुभव में मगन हो जाएं। ओम